आगे वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक अच्छी खबर आती दिख रही है और अच्छी खबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी आ रही है। तो वोडाफोन आइडिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों को मिलाकर क्या ऐसी अच्छी खबर हो सकती है, ये बता रहे हैं कुशल, हमारे साथ है तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो वोडाफोन आइडिया के लिए काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए 3 महीने बाद वोडाफोन आइडिया 10 रुपए के पार निकलता हुआ नजर आया है और इसकी काफी सारे रीजंस है, बट सबसे स्पेसिफिक रीजन, जो बड़ा रीजन है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जो इन्होंने लोन दिया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने करीबन 3240 करोड़ रुपए का, सितंबर 2021 का ये आंकड़ा हमारे पास लेटेस्ट है। 2.9% ऑफ लोन बुक है ये कुल, और उसके बाद दिसंबर 2021 में लगभग 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने भुगतान कर दिया था वोडाफोन आइडिया ने, और 110 करोड़ रुपए का ब्याज भी यहां पर दिया था। अब आप देखिए यहां पर पर्टिकुलरली आप देखिए जिस तरह से वित्त मंत्रालय की कुछ रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी हैं कि यहां पर जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें यह बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोट भी मिल गई है आगे इनको इक्विटी से जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और 2 दिन पहले भी अनिल सर एक खबर आई थी कि एसबीआई को इन्होंने 2700 करोड़ रुपए का जो लोन था उसको भी प्रीपे कर दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ने अपना जो लोन देना बाकी था, हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पूरा का पूरा दे दिया, वो पूरा का पूरा दे दिया। ओके, और इस बात की कंफर्मेशन और सबूत वो भी हमारे पास तैयार है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन साहब ने बातचीत की इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनुराग शाह से, और उन्होंने कहा कि किस तरह से आइडिया को पूरा का पूरा कर जो उन्होंने प्रोविजन किया हुआ था वो आ चुका है, और साथ ही आगे की ग्रोथ को लेकर क्या उनका कहना है, एक बार जरा सुनिए, कंफर्म कर लीजिए। जो लेजेसी, जो कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट थे, जो मर्जर के टाइम आए थे, वो तो सारे अकाउंट हो चुके हैं। उनको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अभी रिटेल में तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। वोडाफोन अकाउंट का, वोडाफोन का पैसा भी आ गया, पूरा का पूरा आ गया। यस सर। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। यस सर। तो आगे सर जिस तरह से हम आप के देख रहे हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस में होम लोन सेगमेंट में आप कितना और ज्यादा अपने आप को बड़ा कर रहे हैं? उसमें बहुत ग्रोथ आएगा, बिकॉज वो तो हमारा कोर बिजनेस है, तो 10 साल से कर रहे हैं। तो उसमें जो हमने गाइडेंस दिया है कि 20-25% ग्रोथ साल पर साल आएगा, आराम से आएगा। और सर इसी तरह से हम देखते हुए पूरी बैंक को भी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, जो आप चीजें चली हुई थी। तो जैसा कहा था वैसे हो रहा है। आप देखिए 2018 में, जैसे 2019 में मर्जर के टाइम पे जो बोला था वही कर रहे हैं। हमने बोला था रिटेल ग्रो करेंगे, ग्रो कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी हमने गाइडेंस दिया था, हम लोग वहीं पे पहुंच रहे हैं। हमने बोला था ग्रॉस एनपीए 2% होगा, नेट एनपीए 1% होगा। कोविड के बावजूद भी वापस हमारा ग्रॉस एनपीए 2 हो गया, नेट एनपीए 1% हो गया रिटेल में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोला था 5.5, वो 6% हो गया। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता सारे नंबर्स मीट हो रहे हैं। तो ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर उनके एमडी का इंटरव्यू जो आपने सुना, वैद्यनाथन साहब। इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये तो वोडाफोन आइडिया। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी कि उन्होंने वापस भी अब वोडाफोन आइडिया को लोन दिया है, वापस से दिया है। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यानी कि जो पहले ये प्रोविजंस करते थे वोडाफोन आइडिया की बुक्स को लेकर, वो प्रोविजंस भी गए, सारा पैसा भी आ गया और 500 करोड़ रुपए का लोन भी दे दिया। और यानी कि अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए भी अच्छी है कि उसकी बैलेंस शीट को अब वो पहले वाली जैसी खराब नहीं माना जा रहा है। प्लस आज जो खबरें और आ रही कि उनके इक्विटी को लेकर भी जो डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। और थोड़े दिन पहले प्रमोटर्स का भी भरोसा बढ़ा था, उन्होंने भी पैसे निवेश किए थे। तो आई थिंक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है वोडाफोन। नहीं तो टेलीकॉम में बड़े लॉसेस, बड़े एनपीएस हो सकते थे। आपको याद होगा पिछले 1.5 साल पहले सबसे बड़ी चिंताएं यही होती थी, इतना बड़ा अकाउंट क्या होगा क्या नहीं होगा। आज सोचिए वो सारे पेमेंट्स आगे हैं बैंक को, तो ये बैंक्स के लिए बड़ा एक पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये होता दिखा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर सबसे ज्यादा किसी को पसंद है तो वो भसीन साहब है। वोडाफोन आइडिया भी शायद उन्हीं को सबसे ज्यादा पसंद है, और उनके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए सुमित जी तैयार है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सुमित जी को भी लगातार पसंद आता दिखा है। सुमित जी जरा चार्ट देखिए, राय दीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत बढ़िया मूव कर रहा है, और स्टॉक के अंदर पिछले 3 से 4 महीनों के अगर ट्रेंड देखेंगे तो एक अच्छा खासा मूव लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी 50 का लेवल क्रॉस किया है, सिर्फ हाफ सेंचुरी क्रॉस किया है, ये फुल सेंचुरी तक जाने को तैयार है। फिलहाल अगर अभी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो ये 51 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर ये 55 रुपए से लेकर 58 रुपए तक के लेवल जल्दी दिखाएगा, और पोजीशन तौर पे तो और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने ले रखा है और जो लोअर लेवल से कंटिन्यूसली हमको सुनते आ रहे हैं और ले रहे हैं, वो लोग होल्ड करें, अभी यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा।
ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया एक्शन में आपको दिखेंगे ये दोनों ही स्टॉक। ये तो अक्रॉस द बोर्ड अच्छा रहना चाहिए, रिकवरी भी है, प्रोविजन राइट बैक भी है, डायरेक्टली प्रॉफिट। आप सोचो ना दीप, सबसे बड़ी चीज क्या बदली बैंकिंग शेयरों के लिए? पहले 3-4 साल पहले हर क्वार्टर में एसेट क्वालिटी देखो, एसेट क्वालिटी। आजकल कोई एसेट क्वालिटी नहीं देखता, रिजल्ट आता है निम्स देखो, प्रॉफिट देखो, निम्स देखो, प्रॉफिट देखो। ठीक है, जहां जिन कंपनियों से लोन रिकवर करने में पसीने आते थे वहां वापस लोन देने की सिचुएशन आ गई। तो पहली चीज है कि कोर बिजनेस जो उधार देने का है वो चल रहा है। दूसरा, उधार देने के वापस वसूल करने का वो भी हो रहा है। तो न सिर्फ जो लोन दिए जा रहे हैं उनके पैसे टाइम से आ रहे हैं, अभी पुराने भी रिकवर हो रहे हैं। इसीलिए तो बैंक्स भाग रहे हैं। हम क्या बैंक्स ऐसे थोड़ी कि मतलब बैंक निफ्टी से मतलब प्यार तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा अनाप शनाप वाला भी नहीं है कि खराब हो तो खराब ना बोले। करेक्ट। तो इसलिए हम बैंकिंग शेयर पर लगातार जो बुलिश हो रहे हैं उस वजह से, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल और उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी देखो, एक्टिविटी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, बिना क्रेडिट बिना पैसे की एक्टिविटी चलेगी कैसे भाई साहब, है ना? तो ये सारे कारण हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ सरकारी बैंक भी हमें बहुत, आपने 15 दिन पहले बात हो रही थी कि अब प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक में शिफ्ट हो जाइए और वहां से देखिए सारे सरकारी बैंक दौड़ लगा रहे हैं। छोटे छोटे बैंक, मिड कैप बैंक, सरकारी बैंक, ये कमाल करेंगे ही करेंगे दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इन पर फोकस करना चाहिए।